हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय बाद वापस मैं यूट्यूब पे आया हूँ और आज यूट्यूब पे मैथमेटिक्स की नई वीडियो सीरीज मैं स्टार्ट करूँगा। और आज फ्रेंड्स वीडियो का अपना जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नॉन लीनियर इक्वेशन के क्या हो सकते हैं इसके बारे में दोस्तों अपन पढ़ेंगे। तो जनरली जो नॉन लीनियर इक्वेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिशियन के अलावा इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जनरली जो नॉन लीनियर इक्वेशन जो है जनरली नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है वो एल्जेब्रिक मेथड से अपन को मिल जाता है। लेकिन ऐसे कुछ नॉन लीनियर इक्वेशन होते हैं जिनके सॉल्यूशन एल्जेब्रिक मेथड से अपन को नहीं मिल सकते हैं। ट्रेडिशनल एल्जेब्रिक मेथड जिसके अंदर वेरियस अपने पास एल्जेब्रिक मेथड होता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है या फिर दूसरे अपने पास मेथड हो सकते हैं जिससे अपन को नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन लीनियर इक्वेशन है जहां पे अगर दो अलग अलग टाइप के फंक्शन एक साथ आ जाते हैं तो वहां पे नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो उसमें अपन नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड से निकालें तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे अगर एक उदाहरण के रूप में अगर देखें 2 की पावर x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन पे अगर अपन गौर करें तो ये एक तरह की ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। ये क्या है? ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। ट्रांसडेंटल इक्वेशन एक नॉन लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म है। तो इस अगर अपन फंक्शन को अगर कंसीडर करें तो यहां पे 2 की पावर x इक्वल टू x प्लस 3, तो यहां पे अपने पास fx इक्वल टू gx, दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे फंक्शन अपने पास आ गए। एक अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अपने पास अलजेब्रिक फंक्शन है। इसी प्रकार अगर अपन देखें x माइनस 1 इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे भी fx इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? gx आ गया। तो यहाँ पे ये अपने पास क्या हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो अपन को ये पता चलता है कि कई ऐसे अपने पास फंक्शंस होता है जहां पे अगर फंक्शन का कॉम्बिनेशन अपने पास आ जाए, जहां पे अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक के फंक्शन अपने पास आ जाए, तो उस वाले केसेस के अंदर अपन ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो उस वाले केसेस के अंदर अपन को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, अलजेब्रिक सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो उसी में अपन ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो उसी में अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि ये सारा क्या है। ये सारी चीज ये है कि अपन क्या अप्रोच लगाए जिससे नॉन लीनियर इक्वेशन के वो प्रकार के फंक्शन जहां पे डिफरेंट टाइप के फंक्शन एक साथ इक्वेशन में आ जाते हैं, तो उनको अपन कैसे अप्रोच करें जिससे सॉल्यूशन अपने पास एक्यूरेट भी हो और लेस टाइम कंज्यूमेबल भी हो और मोस्ट सुटेबल भी हो। अब नॉन लीनियर इक्वेशन की बात करें तो नॉन लीनियर इक्वेशन, दो प्रकार की नॉन लीनियर इक्वेशन अपने पास हो सकती है। एक तो अपने पास पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकती है और एक अपने पास ट्रांसडेंटल इक्वेशन हो सकती है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन फ्रेंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन ही पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है और इसके बारे में क्लास 11, 12, 9, 10 में आप लोगों ने बात की होगी, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। इसकी जनरल फॉर्म अपने पास ये है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इक्वल टू 0, जहां पे an 0 नहीं हो सकता। एक इस इक्वेशन को अगर अपन देखें तो ये जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन है x के अंदर, जिसके अंदर n रूट हो सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो इस इक्वेशन के रूट है वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स होंगे तो पेयर में आएंगे a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b की फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है और दूसरी अपने पास है ट्रांसडेंटल इक्वेशन। मैं वापस आपको बताता हूं, अपने पास नॉन लीनियर इक्वेशन में सबसे पहला टाइप अपने पास क्या आया?
सबसे पहला टाइप अपने पास है पॉलिनोमियल इक्वेशन। दूसरा टाइप अपने पास है ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ट्रांसडेंटल इक्वेशन के अंदर अपने क्या होगा, ट्रांसडेंटल इक्वेशन के अंदर अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है, जैसे मैंने कभी बताया था आपको 2 की पावर x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आपका क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन अपने पास है। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसके अंदर फाइनाइट नंबर के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर की सॉल्यूशन भी हो सकता है। और इस टाइप की इक्वेशन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स, सॉल्यूशन की जगह अपन रूट्स बोलेंगे, रूट्स आ सकते हैं, या फिर यहां पे रूट्स एग्जिस्ट ही ना करें, ऐसा भी हो सकता है रूट एग्जिस्ट नहीं करे, नो रूट एग्जिस्ट, या आइदर फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट एग्जिस्ट इन द cases of the transcendental equation where exponential function exists with the some certain other function, whether it is algebraic function, whether it is a trigonometric function, exponential function के साथ आपका ये लीनियर इक्वेशन आपका। और पॉलिनोमियल इक्वेशन का मैंने भी आपको टाइप बताया था, an x की पावर n प्लस an x की पावर an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जहां पे कॉम्प्लेक्स रूट भी आ सकते हैं और आपके पास रियल रूट भी आ सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो पेयर की फॉर्म आएंगे, a प्लस आयोटा b या a माइनस आयोटा b, जहां पे आयोटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 होता है, और a क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये थोड़ा बेसिक है जो अपन को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे मेथड देखेंगे, जैसे ग्राफिकल मेथड है, न्यूटन राप्सन मेथड है, या कोई अप्रोक्सीमेशन मेथड है। तो उन मेथड को अपन जब अप्लाई करेंगे तो अपन को थोड़ा पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड क्या हो सकते हैं। दो मेथड के अंदर एक तो मेथड अपने पास हो सकता है डायरेक्ट मेथड, और एक अपने पास होता है इटरेटिव मेथड। और जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके अंदर अपन एल्जेब्रिक फॉर्मूला ही लगाते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पे मेथड कौन कौन से होंगे अपने पास, सॉल्व करने के मेथड कौन से होंगे, एक तो अपने पास होगा डायरेक्ट और एक अपने पास होगा इटरेटिव। इटरेटिव जैसे नाम से पता चलता है ये ट्रायल और एरर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन करेंगे टू अप्रोच करेंगे सम सर्टेन रूट की ओर, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और डायरेक्ट मेथड के अंदर अपने पास डायरेक्ट अपन फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड का मतलब अपने पास डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a 0 नहीं हो सकता। ये 2 डिग्री की अपने पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान लो इस टाइप की पॉलिनोमियल इक्वेशन है नॉन लीनियर, और उसका अपन को डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, यानी दो रूट इसके निकलेंगे x1, 2, तो अपने पास क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अपन लगाएंगे तो अपन को यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, अधिकतर नॉन लीनियर इक्वेशन तो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी नॉन लीनियर इक्वेशन होती है जहां पे डिफरेंट टाइप के फंक्शन एक जगह आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल या हाइपरबोलिक फंक्शन, अगर ये एक साथ अगर आ जाए तो उस वाले केसेस के अंदर ये डायरेक्ट मेथड लगाना पॉसिबल नहीं है। तो उस वाले केसेस के अंदर हो सके अपन इटरेटिव मेथड लगाएं। अब इटरेटिव मेथड क्या होता है, इटरेटिव मेथड डिपेंड करता है ट्रायल और एरर। इसके अंदर ट्रायल और एरर करना पड़ता है। वी हैव टू कंसीडर सम सर्टेन वैल्यू, वी हैव टू कंसीडर सम सर्टेन वैल्यू नियरेस्ट टू द नियरेस्ट रूट, अपन को ट्रायल और एरर करना पड़ेगा। उसके बाद अपन को अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। और ये जो इटरेटिव मेथड है ये है टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन ये जो मेथड है सबसे ज्यादा सुटेबल है फॉर द कंप्यूटर्स, बिकॉज
मैनुअल तरीके से अपन करेंगे तो बहुत ज्यादा हो सके कि अपन को ट्रायल और एरर करना पड़े, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन करना पड़े, एक ही मेथड को बार बार अपन को अप्रोक्सीमेट कराना पड़े। लेकिन इटरेटिव मेथड यूजफुल है कंप्यूटर्स के लिए फॉर जनरेट सम सर्टेन एल्गोरिथम। यहाँ से कंप्यूटर एल्गोरिथम अपन जनरेट कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल मॉडल अपन जनरेट कर सकते हैं। फ्रॉम द इटरेटिव मेथड वी कैन जनरेट सम मैथमेटिकल मॉडल, वी कैन जनरेट सम कंप्यूटर एल्गोरिथम। तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो था नॉन लीनियर इक्वेशन का, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का, जहां पे अपन ने ये समझा कि नॉन लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसके सॉल्व करने के मेथड क्या है। आने वाले समय में फ्रेंड्स मैं अलग अलग टाइप्स के मेथड की बात करूंगा न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के अंदर, जहां पे अपन नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जहां पे ग्राफिकल मेथड्स की भी बात करूंगा, न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करूंगा, बाइसेक्शन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, बहुत सारे मेथड है फ्रेंड्स। तो अपन आसानी से इजी वे में कैसे समझ सकते हैं और अपन वेरियस प्रॉब्लम लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो में विराम दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।